आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने लेसन फर्स्ट में पढ़ा था कि राजा है वह वाइस हर्मिट बुद्धिमान सन्यासी के पास में अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जाता है। राजा सन्यासी की कुटिया में जाने से पहले सामान्य वेश पहनता है, अपने बॉडीगार्ड्स और घोड़े को भी दूसरी तरफ रख लेता है, साइड में रख लेता है। उसके पश्चात वह हर्मिट के पास, सन्यासी के पास जाता है। सन्यासी अपनी कुटिया के सामने जमीन में खड्डे खोद रहा था। राजा ने सन्यासी से 3 प्रश्न किए, लेकिन सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया था और सन्यासी थक भी गए थे खड्डा खोदते खोदते। तो राजा ने सन्यासी के हाथ में से फावड़ा लिया था और स्वयं जमीन में खड्डा खोदने लगे। उसके आगे हम आज पढ़ते हैं, When the king had 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answers, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, "Now you rest and let me work." But the king did not give him the spade and continued to dig. सन्यासी ने राजा ने सन्यासी से 3 प्रश्न किए थे और वापस आगे बढ़ते हैं। When the king had 2 beds, when the king had dug 2 beds, beds का क्यारिया है। हम अपने खेत में क्यारिया करते हैं, उस प्रकार से राजा भी क्यारिया कर रहा था। जब उसने 2 beds यानी 2 क्यारिया खोद ली, दग यानी खोदना। He stopped, राजा रुका, खोदते खोदते रुका and repeated his questions, और राजा ने अपने 3 प्रश्न रिपीट किए, वापिस उस सन्यासी से पूछे। The hermit gave no answers, लेकिन उस बुद्धिमान सन्यासी ने कोई उत्तर राजा को नहीं दिया। But stood up, लेकिन खड़ा हुआ। सन्यासी है वो बैठा हुआ था, आराम कर रहा था, खड़ा हुआ। Stretching out his hand for the spade, और अपने हाथ फावड़ा लेने के लिए आगे बढ़ाए, यानी राजा के हाथ में से फावड़ा लेने के लिए उस सन्यासी ने हाथ बढ़ाए। सन्यासी आगे कहता है, Now you rest. सन्यासी राजा से कहता है, Now you rest, अब तुम आराम करो, and let me work, और मुझे काम करने दो। But the king did not give him the spade, लेकिन राजा ने उस सन्यासी को स्पेड नहीं दिया, फावड़ा नहीं दिया। And continued to dig, और लगातार खोदता रहा, जमीन में क्यारियां खोदता रहा। उसके आगे वाला पैसेज, 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground
can give me no answer, tell me so, and I will return home. सन्यासी राजा से फावड़ा मांगता है, लेकिन राजा सन्यासी को फावड़ा नहीं देते हैं। 1 hour पास है, 1 घंटा गुजर जाता है, देन another और दूसरा घंटा भी बीत जाता है। ऐसे करते करते 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे। द सन, जो सूर्य था, went down behind the trees, यानी सूर्य है पेड़ों के पीछे छिप रहा था, यानी सूर्यास्त होने वाला था। And at last the king stuck the spade into the ground. At last, और अंतिम में the king stuck का मतलब होता है अटकाना। The king stuck the spade into the ground. राजा ने अंत में जो स्पेड था, फावड़ा था, वह जमीन में अटका दिया, यानी राजा ने काम करना बंद कर दिया और फावड़ा जमीन पर अटका दिया। एंड से, और बोलता है, राजा कहता है, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूं। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माय क्वेश्चंस, कि मेरे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास में आया हूं। इफ, अगर यू कैन गिव मी नो आंसर, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, टेल मी, मुझे बताओ, मेरे प्रश्नों का उत्तर आप देंगे या नहीं देंगे, मुझे बताओ, टेल मी, बताना, टेल एंड बताना, मी एंड मुझको। सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो मैं घर चला जाऊंगा, और नहीं देंगे तो भी मैं घर चला जाऊंगा। कृपया आप मुझे बताइए कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे या नहीं देंगे। और उसी क्षण क्या होता है, Here comes someone running, said the hermit. hermit ने कहा, सन्यासी ने कहा, यहाँ comes आ रहा है, someone कोई व्यक्ति, running, said the hermit. hermit ने कहा, सन्यासी ने कहा कि यहाँ कोई व्यक्ति है, वह दौड़ करके आ रहा है। उसके पश्चात सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। पहले भाग के अंतिम लाइन में सन्यासी ने, हर्मिट ने राजा से कहा कि यहाँ कोई व्यक्ति है, वह दौड़ करके आ रहा है। सेकंड पार्ट इस लेसन का शुरू करते हैं। द किंग टर्नेड राउंड, द किंग टर्नेड राउंड एंड सा a bearded man running toward them. The king turned, जब सन्यासी ने राजा से कहा कि यहाँ कोई दौड़ करके आ रहा है, तब द किंग टर्नेड, राजा मुड़े, घूमे, एंड सा, और देखा, अ bearded man, bearded का अर्थ है दाढ़ी वाला, इसके चेहरे पर दाढ़ी होती है, उसको bearded man, bearded कहते हैं। तो राजा ने देखा कि एक bearded man, दाढ़ी वाला आदमी, running towards them, कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति है, वह toward की तरफ, यानी किंग और हर्मिट की तरफ दौड़कर आ रहा है। His hand, उस bearded man, उस दाढ़ी वाले के हाथ, his hands, उसके हाथ, were pressed against his stomach, from which blood was flowing. His hands, उसके हाथ, were pressed against his stomach, stomach का पता है पेट, from which
Its blood was flowing. Blood, खून flowing, बह रहा था। यानी उस दाढ़ी वाले के जो हाथ थे वह अपने पेट पर थे, जहां से ब्लड, खून बह रहा था। और पेट पर उस दाढ़ी वाले आदमी ने अपने हाथों को प्रेस किया था, दबाया हुआ था, और उसके पेट में से खून निकल रहा था। When he reached the king, when he reached the king, जब वह bearded man, दाढ़ी वाला आदमी राजा के पास पहुंचता है, he fainted. fainted का अर्थ होता है बेहोश होना। वह आदमी बेहोश हो जाता है। And fell to the ground. fell to the ground, और जमीन पर गिर जाता है। यानी उस बियर्डेड में, उस दाढ़ी वाले के पेट से खून आ रहा था और उसने अपने हाथों को पेट पर दबाया हुआ था, और जब वह राजा के पास पहुंचता है वह फेंटेड हो जाता है, यानी बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। fell to the ground, जमीन पर गिर जाता है। The king and the hermit removed the man's clothing. The king and the hermit removed the man's clothing. राजा और सन्यासी उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के कपड़े उतारते हैं, जहां से खून बह रहा था, उस भाग से वे उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के कपड़े उतारते हैं। एंड फाउंड, जब कपड़े उतारते हैं उसके बाद में उनको पता चलता है a large, large यानी बड़ा, wound यानी घाव, wound यानी घाव, in his stomach, यानी उसके स्टोमक, पेट पर बहुत बड़ा घाव था। लार्ज, बड़ा, वाउंड, घाव, यानी उसको किसी ने मारने का प्रयास किया था। उसके पेट पर बहुत बड़ा घाव था। इन हिज स्टोमक, उसके पेट पर बहुत बड़ा घाव था। द किंग washed and covered it with his handkerchief. handkerchief, हाथ रुमाल, handkerchief, हाथ रुमाल। The king washed, washing यानी साफ करना। राजा है वह उस बेटी में दाढ़ी वाले व्यक्ति के घाव को साफ करता है। And covered it with his handkerchief, और उसको अपने हाथ रुमाल से ढकने का प्रयास करता है। But लेकिन the blood would not stop, लेकिन खून रुक नहीं रहा था। खून बहता ही जा रहा था, खून रुक नहीं रहा था। could not stop flowing यानी बहने से रुक नहीं रहा था। The king redressed, राजा ने पुनः ऐसा ही किया, redressed, वापस साफ किया the wound, उस घाव को, until at last the bleeding stopped. The wound until at last the bleeding stopped, यानी बार बार राजा ने ऐसा किया, ऐसा करने से जो ब्लीडिंग था, खून है, वह स्टॉपेज हो गया, उसके पेट से बहना बंद हो गया। उसके आगे हम अपने 11वें वीडियो में, अंतिम 11वें वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।